अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सत्य करीम रौनक स्टेज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल मिलाद, आइए हम सब मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिक़ीन, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। दोस्ताने मुहतरम, कोसंबा की सरजमीन पर महफिल मिलाद हर साल ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम के साथ अपने नबी का मिलाद मनाया जा रहा है। इस साल भी रौनकें हर साल की बनिस्बत ज़्यादा हैं और आप उशाकान रसूल मर्द व ख़वातीन अपने शौक़ व ज़ौक़ के साथ इस महफिल मिलाद में हाज़िरी देते आ रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक अलैहि तहियत व सना के सदका व तुफ़ैल हमारी तमाम महफिल मिलाद को अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए ज़रिया नजात बनाए।
दोस्तान मुहतरम, मेरी आवाज़ भी मखदूश है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करके अपने आप को फैज़याब कर सकूँ और बारगाह रिसालत अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम से कुछ खैरात हमें भी मिल जाए। मैं कोशिश करूँगा कि बात आपको समझा सकूँ। आप भी तवज्जो के साथ समात करने की कोशिश करें। दोस्तान मुहतरम, मैंने जो आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी हैं, इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने हबीब पाक अलैहि तहियतु वस्सना की 5 अजीम और जलील सिफात का जिक्र फरमाया है। अपने महबूब को शाहिद भी फरमाया, मुबश्शिर भी फरमाया, नज़ीर भी फरमाया, दाइयन इल्लल्लाह भी फरमाया और सिराजम मुनीरा भी फरमाया। और इन 5 सिफात के हवाले से पहले फरमाया अरसलना का, महबूब ये सारी सिफात आपको भेजकर हमने नहीं दी, बल्कि सिफात देकर आपको भेजा है। तो मैं इन सारी सिफात पर इस वक्त गुफ्तगू के लिए मुतवज्जे नहीं हूं। इस वक्त हम सिर्फ सिराजम मुनीरा पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह जल्ला शानुहु इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको सिराजे मुनीर बनाकर भेजा है। ये सिराजे मुनीर क्या है? सिराज किसे कहते हैं और मुनीर किसे कहते हैं? कुरान की सबसे अफजल तफसीर अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा के कुरान की बाज आयतों की तफसीर और बाज आयतों का खुलासा खुद कुरान ही की आयतें कर दे। ये कुरान की तफसीर का सबसे अफजल तरीका है। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने हबीब पाक अलैहि तहियतु वस्सना को जो सिराज फरमाया है, इस सिराज से क्या मुराद है? अल्लाह का कलाम खुद दूसरी जगह कुरान में फरमाता है, वजअल फीहा सिराजम व कमरम मुनीरा, कि हमने आसमानों में सूरज को बनाया और रोशन चांद को बनाया। तो कुरान मजीद की ये आयत बता रही है कि कुरान में सिराजन का लफ्ज सूरज और आफताब के लिए आता है। तो यहां अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को भी सिराजन फरमाकर सिर्फ चराग करार नहीं दिया, बल्कि यहां अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को भी सिराज फरमाकर उन्हें आफताबे नबूवत करार दिया गया, उन्हें नबूवत का सूरज करार दिया गया। मैं इस लफ्ज को कुरान में ढूंढता रहा कि ये सिराज कुरान में आसमान के सूरज के लिए भी आया और कुरान में ये सिराज का लफ्ज मदीने के आफताब के लिए भी आया। तो जो आसमान का सूरज है उसका कमाल क्या है और जो मदीने के आफताबे नबूवत है उनका कमाल क्या है? तो कुरान में कई जगहों पर
आसमान वाले सूरज की सिफात को खुद अल्लाह ने बयान किया। वहुवल्लज़ी जअल शम्स ज़िया, अल्लाह वो है जिसने आसमान के सूरज को ज़िया बनाया, ज़ौ वाला बनाया, रोशनी वाला बनाया, चमक वाला बनाया। कुरान में दूसरी जगह आसमान के सूरज की सिफत में एक और लफ्ज आया, सिराजों वहाजा। आसमान का सूरज वो है जो जला देता है, अपनी तपिश, हरारत और गर्मी से जलन पैदा कर देता है। तो जब आसमान के सूरज की शान हमने कुरान में पढ़ी तो कुरान ने कहीं आसमान के सूरज को ज़िया कहा, कहीं आसमान के सूरज को वहाज कहा। मगर जब हमने आफताबे नबूवत को कुरान में पढ़ा, जब हमने मदीने के सूरज को कुरान में पढ़ा, तो कुरान में आफताबे नबूवत की शान क्या बयान की गई? सिराजम मुनीरा। हमने आफताबे नबूवत को मुनीर बनाया है। और मुनीर की तारीफ क्या है? रोशन कुनिंदा व नूर दहिंदा। कि जो आफताबे नबूवत है, जो नबूवत के सूरज है, उनकी शान ये है कि वो खुद भी रोशन होते हैं और औरों को भी रोशन कर देते हैं। ये है आफताबे नबूवत की शान। इस पर हमने गौर व फिक्र किया कि आसमान के सूरज को भी रब ने सूरज करार दिया और अपने महबूब को भी सिराजम मुनीरा कह करके रोशन और मुनव्वर करने वाला सूरज करार दिया। आखिर इन दोनों सूरजों में फर्क क्या है? हदीस जाबिर तो ये बताती है कि आसमान का सूरज मेरे आका के नूरे नबूवत के हिस्सों में से एक हिस्से का फैज है। हुजूर के नूरे जात की तजल्लियात में से एक तजल्ली का नाम आसमान का सूरज है। तो फिर उस आसमान के सूरज को जो हुजूर के नूर की तजल्ली से बना, उसे भी रब ने आफताब कहा। और जो अपने महबूब है जिनके नूर से वो सूरज बना, उन्हें भी आफताब कहा। तो दोनों आफताबों के कमालात में फर्क क्या है? दोनों आफताबों के कमालात में फर्क ये है कि आसमान का सूरज बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, मगर जब निकलता है तो मशरिक व मगरिब को रोशन कर देता है, मशरिक व मगरिब के अंधेरों को छांट देता है। हर चार तरफ उजाला की उजाला, रोशनी की रोशनी। है कितने दूर, है कितनी मंजिलों पर, मगर उसके बावजूद दूर जरूर है मगर नूर भी जरूर है। वो इतनी मसाफत पर होने के बावजूद, इतने डिस्टेंस पर होने के बावजूद अंधेरों को दूर कर देता है। अरे जब आसमान का सूरज दूर हो करके हजारों सैकड़ों मील की दूरी पर जमीन के, पहाड़ों के, मशरिक व मगरिब के, शिमाल व जुनूब के अंधेरों को दूर कर देता है, तो फिर वो जो आफताबे नबूवत है वो भी रहते मदीना में है, मगर पूरी दुनिया में आशिकों के सीनों को मुनव्वर कर देते हैं। लोगों को अभी तक इस आफताबे नबूवत के कमालात समझ में नहीं आए। लोग कहते गए हाजिर और नाजिर होना क्या कोता के, हाजिर और नाजिर कैसे हो सकते गए? क्या तुम हुजूर को हर जगह हाजिर और नाजिर मानते हो? अगर हर जगह मानते हो तो एक वजूद कितनी कितनी जगहों पर हो सकता है। अरे हमारी दलीलें,
हजारों की तादाद में है, मगर तुम्हारी अक्ल में वो दलीलें अगर नहीं आती है तो आओ अक्ली दलील की से समझ लो और इस पर गौर करो। सूरज एक ही के और है भी अपनी जगह पर, वो जमीन पर नहीं आया मगर अपनी जगह पर रह करके अपना नूर हर जगह भेज रहा है, अपनी तजल्लियात हर जगह भेज रहा है। हम ये नहीं कहते कि हुजूर अपने जिस्म जागिरी के साथ हर जगह गए, वो जिस्म जागिरी के साथ रहते तो गुंबदे खजरा में गए, मगर जिस तरह आसमान का सूरज अपनी जगह पर होकर नूर पूरी कायनात में फैलाता है, यूं ही मुस्तफा करीम रहते तो गुंबदे खजरा में है मगर अपना नूर पूरी कायनात में फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। दोस्ताने मोहतरम, इस पर भी गौर करो। आसमान का सूरज वो तो रोशनी पहुंचाता गए मगर दरवाजे बंद को तो बंद दरवाजों के अंदर रोशनी नहीं पहुंचाता, गारों के ऊपर तो पहुंचाता गए मगर अंदर गारों के अंदर अंधेरा सूरज आसमान का दूर नहीं करता। मगर ये आफताबे नबूवत वो है जो जाकिर को भी रोशन करते हैं, बातिन को भी रोशन करते हैं। इनका नूर वो है जो दिलों को भी पाक करता है। इसीलिए तो रब ने कहा वयुज़क्कीहिम, मेरे महबूब का नूर तुम्हारे सिर्फ जाकिर को नहीं तुम्हारे दिलों को भी मुनव्वर कर देता है। ये है हुजूर का आफताब नबूवत होना और आफताब नबूवत के कमालात में से कमाल। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप दोपहर के सूरज जब चमक रहा हो उस वक्त दो चीजें उठा लाए, एक पत्थर ले आए और एक आईना ले आए और दोनों को सूरज के सामने रख दें और फिर आप पत्थर से पूछें कि सूरज करीब है कि दूर है, तो पत्थर कहेगा कि वो तो बहुत दूर है, उसका तो यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर आप आईने से पूछ लें कि सूरज कहां है तो आईना कहेगा मेरे दिल के अंदर है, मेरे सीने के अंदर है, मेरे अंदर देख ले तुझे सूरज नजर आ जाएगा। इसी तरीके से दुनिया के अंदर किसी का दिल अबू जहल के दिल की तरह पत्थर का दिल के जिसे सूरज नबूवत का दूर नजर आता है, मगर इसी फर्श जमीन पर अगर किसी के दिल को आईने दिले सिद्दीक़ अकबर का फैज मिल चुका हो, अगर उससे आप पूछे कि आफताब नबूवत कहाँ गए, वो दिल खोल कर बताएगा खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोबारा करूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, तो ये है सूरज के वो कमालात कि है तो अपनी जगह पर मगर किरणों का आलम, तजल्लियात का आलम। अब ये तो अपनी अपनी वुसअत है, ये तो अपना अपना लोगों का ज़ौक़ है और ये तो लोगों का अपना अपना तकाजा है कि वो पत्थर बन के सामने आते हैं या आईना बन करके सामने आते हैं। साफ दिल लेकर, अकीदत का दिल लेकर इनके सामने आ जाए, अरे इनके दिल की तो शान ये है। इमाम रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार अपने मोज़े मुबारक निकाल करके बैठे हुए थे, अचानक एक सांप आया जो मोज़े के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के अंदर एक चील आई और चील ने मोज़े को पकड़ा, हवाओं में बुलंद किया और सांप को अंदर से बाहर निकाल फेंका, फिर मोज़ा लाकर हुजूर के कदमों में रख दिया। अब इस वाक़ये को पढ़कर लोगों ने ये भी तबसरे किए कि नबी को पता नहीं था कि मोज़े में क्या है। अरे नबी को नहीं पता था तो चील को कैसे पता चला? तुमने कलमा नबी का पढ़ा है कि चील का पढ़ा है? हमसे पूछो कि चील को पता कैसे चला? वो चील जब वो हवाओं में परवास कर रही
थी, तो जब हुजूर के सरे अक़दस के ऊपर से उसका गुजर हुआ तो मुस्तफ़ा के सरे अक़दस से जो अनवार फूट रखे थे, आफ़ताब नबूवत की किरणें जो बुलंद हो रखी थी, उसका एक जर्रा, उसका फैज़ उस चील पर पड़ गया तो वो इतनी दूर होकर जान गई कि मोज़े के अंदर क्या मौजूद है। तो गौर तो करो इस आफ़ताब नबूवत की किरणों की शान ये के सर के मुकाबिल में परिंदा भी आ जाए उससे भी गैब के पर्दे हट जाते हैं। जो इस सीने के सामने आ गया वो सदाकत का ताजदार बन गया, अदालत का ताजदार बन गया, गिना का ताजदार बन गया, शुजाअत का ताजदार बन गया, शहादत का ताजदार बन गया। जमीन का आईना रख दो तो आसमान के सूरज की तजल्लियां उतर आती के ये आफ़ताब नबूवत वो के 3 रातें सिद्दीक को गार में लेकर के जब बैठे रखे और 3 रातों के बाद मदीना आए तो इस आईने सिद्दीक में आफ़ताब नबूवत की वो किरणें जलवागर कोई अहले मदीना पुकार उठे, मां नारिफू अय्युकुमा हुआ, हमें पता ही नहीं चल रहा था कौन नबी के कौन सिद्दीक है। हमें तो यूं लग रहा था कि आफ़ताब नबूवत मक्के से अपने साथ एक आईना लेकर आएंगे जिस आईने में सरापा मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आते हैं। ये हैं आफ़ताब नबूवत की किरणें और आफ़ताब नबूवत की तजल्लियां। मेरे दोस्तों, वो सूरज जो आसमान का सूरज है उसके सामने तो कभी बादल भी आ जाते हैं, कभी घटाएं भी आ जाती हैं, कभी उस पर ग्रहण भी लग जाता है, मगर ये मदीने के वो आफ़ताब हैं कि सरकार फरमाते यहां बादलों का हाइल होना तो क्या, वला मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन, यहां मेरे और मेरे रब के दरमियान कोई रसूल नबी तो क्या कोई फरिश्ता भी बीच में पर नहीं मार सकता, किसी को पर मारने की इजाजत नहीं, जो मेरे और मेरे रब के दरमियान मामलात है। तो ये आफ़ताब नबूवत हर किस्म की ग्रहण से पार, हर किस्म के बादल आ जाकर उनकी तजल्लियात को रोकने से पार, बल्कि ये वो मदीने के चांद हैं, मदीने के वो सूरज हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि इनकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल है। इनके नूर में इजाफा, इनके नूर में कमालात। देखो तो सगी, आसमान का सूरज रात को छुप जाता है और छुप जाता है तो जमीन पर अंधेरा छा जाता है, मगर ये आफ़ताब नबूवत वो हैं जो दिन में भी उजाला देते हैं, रात में भी उजाला देते हैं। बल्कि फरमाते गए तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मेरी जात तो मेरी जात है, मैंने तुम्हें दीन ऐसा दिया है जिस दीन की रातें भी इतनी चमकदार है जितना दिन में उजाला होता है। दिन में सूरज दिन को जितना चमकाता है, सरकार फरमाते हैं मैंने अपनी उम्मत की रातों को भी इतना चमका दिया है, इतना रोशन कर दिया है। तो कोई भी चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर नबूवत के सामने हाइल नहीं, रुकावट नहीं। बल्कि मैं यहाँ पर एक लतीफ इशारे बात की तरफ इशारा कर दूं, मुझे याद आ रहा है इमाम बूसीरी का वो शेर, फ़इन्नहु फ़ज़्लु रसूलिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़लामी। हजरत इमाम बूसीरी कहते हैं फ़इन्नका शम्सु फ़ज़लिन, ऐ मेरे नबी आप तो फजीलत वाले सूरज हैं, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, मेरे आका के नूर नबूवत वाले सूरज की शान ये है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारे नबी के
चमकने की शान ये है। इमाम बूसीरी फरमाते फ़इन्नका शम्सु फ़ज़लिन, आका आप तो फजीलत वाले सूरज हैं, हुम कवाकिबुहा, और सारे नबी सितारे हैं, सारे नबी सितारे हैं, और इमामुल अंबिया सूरज हैं। मेरे आका ये जो रात को सितारे निकलते हैं इनका नूर अपना नहीं होता, ये सूरज से लिया हुआ नूर है, ये सूरज से ली हुई रोशनी है। दिन को सूरज से ये सितारे रोशनी लेते हैं और फिर रात में जब सूरज नहीं होता तो ये चमकते हैं। मेरे आका आपकी शान तो ये है, शम्सु फज़लिन हुम कवाकिबुहा, सारे नबी सितारे हैं और इन सितारों को फैज देने वाला सूरज तो आप हैं। आपने इन्हें नूर दिया है। और क्यों नहीं आपने नूर दिया, आप ही के बारे में तो रब ने इनसे वादा लिया था आलम अरवाह में, और अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने आपके नूर को अजल से रोशन फरमाया। तो ये नबूवत के चांद सितारे जो चमक रखे गए वो सब आपके नूर से चमक रखे गए। युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फी ज़लामी, कि ये जो अपने अनवार जाहिर कर रहे हैं वो उसी सूरज के अनवार जाहिर कर रहे हैं, उसी सूरज की रोशनी को जाहिर कर रहे हैं। दुनिया का सूरज निकलता है तब रोशन होता है, हमारे नबी मक्का मदीना के उफुक पर तुलू नहीं हुए थे तब से रोशन कर रहे हैं। ऐसा रोशन कर रखे गए कि आगे वो रोशन कर रहे हैं, रोशन होने वाले। तो तारीकियों के अंदर सितारे जिन्हें रोशन करते हैं, आका आप उन सितारों को भी रोशन करने वाले हैं, और ऐसे रोशन करने वाले हैं कि रोजाना हम देखते हैं, रोजाना का हमारा तजर्बा है कि रात को सितारे चमकते हैं अपने पूरे जोर के साथ, आबोताब के साथ, अपनी चमक अपनी रंगीनी दिखाते हैं। सितारे चमक चमक करके ये बताते हैं अब हम तुलू हुए हैं तो अनकरीब सूरज निकलने वाला है, अनकरीब आफताब तुलू होने वाला के। सितारे तुलू हो करके आफताब के तुलू होने की खबर देते हैं। आफताब नबूवत के तुलू होने से पहले कहीं आदम सफीउल्लाह सितारा बन के चमके, कहीं नूह नजीउल्लाह सितारा बन के चमके, कहीं इब्राहिम खलीलुल्लाह सितारा बन के चमके, कहीं यूनुस, कहीं यहया, कहीं शाया, कहीं ये तो कहीं वो। सारे के सारे नबी अपने अपने वक्तों में सितारों की तरह चमकते रहे और चमक चमक करके ये बशारतें देते रहे। अब हम चमक रखे गए, अनकरीब सूरज के तुलू होने का वक्त आ चुका है, अनकरीब वो आफताब नबूवत तुलू होने वाले हैं। सितारे भी जमीन पर आसमान से ये दावत देते हैं हम निकले हैं, बताने आए हैं सूरज निकलने वाला है। तमाम नबी सितारों की शक्ल में चमके और बशारतें देते रहे हम आए तो हैं मगर आफताब अभी बाद में आने वाला है, हम आए तो हैं सूरज अभी तुलू होने वाला है। तो मेरे भाइयों, ये हैं आसमान का सूरज और ये हैं नबूवत के सूरज, इनको अल्लाह ने ये शान अता की। मैं ये बताऊं तो तुम्हें बेजानगी गए, ये शम्स, ये चांद, इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत, वो कयामत की घड़ी आएगी जब सूरज टूट टूट करके खत्म हो जाएगा। व इधर नुजूमुन कदरत, और सारे सितारे झड़ जाएंगे। उस वक्त आसमान के सितारे भी झड़ जाएंगे, आसमान का सूरज भी गायब हो जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, आफताब नबूवत वो है, वो वहां पर मकाम महमूद पर जलवगर होगा। डूबना तो बात ही नहीं, ग्रहण लगना तो बात ही नहीं,
बादल बदली का आकर किरणों को मांद कर देना, ये तो बात ही लगी। बल्कि वो दिन तो वो दिन होगा कि जहां चांद सूरज सितारे लपेट कर गायब कर दिए जाएंगे। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस वक्त सूरज की हकीकी तजल्लियों का वो इजहार होगा। सरकार फरमाते आना अकूम अन यमीनिल अर्श, मैं अल्लाह के अर्श पर बैठूंगा और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुझे लिबास अता करेगा। और ये वो घड़ी होगी जब मलाइका इंसान सब के सब मेरी हम्द बयान करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे कसीदे पढ़ेंगे। और वो घड़ी आफताब नबूवत की उन शानों के इजहार की घड़ी होगी कि जब आसमान का सूरज गायब है, मदीने का सूरज उस जोरों पर है कि मखलूक तो मखलूक, खालिक भी जिनकी तारीफ फरमाएगा। ये है आफताब नबूवत की शान। तो मेरे भाइयों, अपने दिलों की तरफ देखो और आफताब नबूवत की इन शानों को देखो। अगर अपने दिल में भी कुछ लेना चाहते हो, कुछ समेटना चाहते हो, तो जर्रा बराबर के लिए भी मायूस ना होना, एक लम्हे के लिए भी फिक्रमंद न होना। अगर आसमान का सूरज निकलता है तो अहले साइंस और खेतीबाड़ी से ताल्लुक रखने वाले ये कहते हैं कि ये सूरज की किरणों का कमाल है कि फलों में रस आ जाता है, फलों के अंदर ताजगी आ जाती है, फलों के अंदर रौनक आ जाती है और फलों को कमाल तक सूरज की किरणें पहुंचाती है। तो जहां आसमान का सूरज फलों को कमाल तक पहुंचाता है, क्या नबूवत का आफताब अपने मोमिन मुत्तबे को कमाल तक नहीं पहुंचाता? वो जरूर पहुंचाते हैं। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आजम बना देते हैं, मोइनुद्दीन हसन संजरी को वो सुल्तानुल हिंद बना देते हैं, वो अली हजवेरी को दाता गंज बख्श बना देते हैं। वो किसको क्या कुछ नहीं बना देते। बस अपना आए नए दिल इस सूरज के सामने कर दो, अपना आए नए दिल इस सूरज के सामने कर दो। जब ये आए नए दिल इस सूरज के सामने हो जाएगा तो आसमान का सूरज इतनी दूर है मगर किरणें ऐसी डालता है कि नापाक जमीन को भी पाक कर देता है, गलाजत की गलाजतों को दूर कर देता है। अगर ये हमारा दिल भी उस आफताब नबूवत के रूबरू आ गया तो खुदा की कसम ये आफताब नबूवत की तजल्लियां ही इतनी ज्यादा है कि दिलों की सारी कसाफतें दूर हो जाती हैं। सूरज छुपता है तो अंधेरा आ जाता है, मगर नबूवत के ये आफताब जब तक जाहिर थे अनवार दे दे करके सहाबी बनाते थे, और जब रूपोश हो गए तो गौसो कुतुब बना रहे हैं। ये इस सूरज की तजल्लियां बहुत उरूज पर हैं, बहुत कमाल पर है, दम बदम तरक्की पर है। खुदा ने, आला हजरत ने एक शेर फरमाया, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मगर उस शेर का तर्जुमा ये है, महसूर जहां दानी व आली में है। इस तरह का एक शेर है, आला हजरत ने फरमाया कि तमसील में बस एक जाते रसूल है ऐसी कि जिसकी हर दम है फजू तर कमाल। इस किस्म के अशार के अल्फाज है, यानी आला हजरत ने कहा है, इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ने इस कायनात के अंदर एक जात ऐसी बनाई है कि जिनकी तरक्की दम बदम बढ़ रही है। अल्लाह की अपनी जात है, वो जिस तरह कमी से पाक है बढ़ने से भी पाक है। मखलूक ने महदूद तबीयत पाई, ये इस मिसरा है, मखलूक ने महदूद तबीयत पाई
और अल्लाह की जात तो जैसे कमी से पाक वैसे बढ़ने से भी पाक। अल आन कमा कान, वो आज ऐसा की कि जैसे पहले था और जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। उसकी जात जैसे जवाल से पाक वैसे कमाल में इजाफे से भी पाक। और मखलूक ने महदूद, मखलूक बढ़ना भी चाहे तो एक हद है कि अब यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, अब साहबी नहीं बन सकते, आगे नबूवत तो बहुत दूर है, चूंकि हुजूर खातमुन नबीयीन है। तो मखलूक ने महदूद तबीयत पाई और अल्लाह की शान घटने बढ़ने दोनों से पाक। तो बस इस कायनात में एक ही जात आफताब नबूवत की ऐसी है कि हर दम जिनकी शान बढ़ती ही चली जाती है, हर दम इजाफा ही इजाफा। ये जागिर में थे तो सहाबी बना रखे थे किरने दे देकर, और जब जेरे जमीन गए हैं तो अपनी किरणों से किसी को गौस बना रहे हैं, किसी को कुतुब बना रहे हैं, किसी को कुतुबुल इरशाद, किसी को कुतुबुल अक्ताब, क्या से क्या नहीं बना रखेगा। तो मेरे भाइयों, हमें भी तो कुछ बनना है, हमें भी तो कुछ लेना है, उस सूरज से कुछ न कुछ फैज हमें भी तो लेना है। अब इस लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बस करना यह है कि जिस तरह सोलार वाले आसमान के सूरज की किरणें जज्ब करना चाहते हैं, उसका फैज लेना चाहते हैं, तो सोलार की प्लेटों को घर में नहीं लगाते, ऐसी खुली जगह पर लगाते हैं जहां सूरज और इस प्लेट के दरमियान कोई हाइल ना हो, ताकि किरणें सीधी पड़े तो फैज समेट सके। बस मुझे और आपको अपने दिलों को मुनव्वर करना गए तो ये सिराज वहाज नगी के, जलाने वाला नगी के, ये सूरज जियान नगी के जिसकी किरणें महदूद हो, ये सूरज तो मुनीरन मुनीरन मुनीरन, ये तो रोशन करने वाला है। बस हमारे दिल के आईने भी उस आफताबे नबूवत के सामने आ जाएंगे, किरणें ऐसी आएंगी कि ये दिल भी मुनव्वर हो जाएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते के सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते के सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। जब दिल मुनव्वर भी हो और दिल फिर उस आफताबे नबूवत के रूबरू हो जाए, और रूबरू करने के लिए आप यूं न समझें कि हमें मदीना जाना पड़ेगा और वहां जाएंगे तभी रूबरू होंगे। ये तो आसमान के सूरज की कमी है कि बंद दरवाजों के अंदर रोशनी नहीं पहुंचाता, मगर ये आफताबे नबूवत का कमाल है। तुम यहां मुराकबा करो, वो यहां खुद दिल में आ जाते हैं। तुम तसव्वुर तो बांधो, उनके सीने अलम नशरा को पढ़ो, इनके शम्स व दुहा चेहरे को पढ़ो, इनकी माज़ाक़ल बसरु व मा तग़ा आंखों को पढ़ो, इनके ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कदमों को पढ़ो, इनकी मा यंतिक़ु अनिल हवा जुबान को पढ़ो, इनके इस कमाल को पढ़ो, तसव्वुर बांधो, मुराकबा करो, देर न लगेगी। सूरज की किरणें इतने दूर होकर इतनी जल्द सेकंडों में आ जाती गए, तो ये तो नबूवत के सूरज है। तैयारी तुम करो, अपने आप को तैयार करो, अपने दिलों को उस बारगाह की तरफ मुतवज्जे करो, फिर देखना कि कैसे असरार मिलते हैं और कैसा फैज मिलता है। कुछ बातें वो हैं जो करने की नहीं होती, वो सिर्फ समझने की होती हैं, और बंदा कर लेता है तो फिर उसे एहसास हो जाता है, और उस एहसास को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाइयों, ये करो, लगाओ, लो लगाओ, उस बारगाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। हमारी सारी कमजोरियों का हल यही है, इस फूल को फल बनाना है,
और इस फल में रस डालना है और इसको तमाम और कमाल तक पहुंचाना है, तो किसान आसमान के सूरज को देखता है। तुम्हें अपने दिल को फल से फूल से फल बनाना है या नहीं बनाना, फिर इस फल में रस डालना है या नहीं डालना, फिर इसको तमाम कमाल तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना। अगर ये सब कुछ तुम्हें भी करना है तो फिर इस दिल को मुतवज्जे कर दो आफताब नबूवत की तरफ। ये इधर होगा फिर कमालात ही कमालात है। तो मेरे दोस्तों, आफताब नबूवत की किरणें, ये तो मैं इस पर आपको क्या बताऊं। ये जिनको इमाम बुसीरी ने कहा हम कवाकिबु, कि ये सारे सितारे हैं, अज आदम ता ईसा सारे सितारे हैं, यूज हिरना अनवारहा लिन्नासी फिज़्ज़लामी, जो रातों में लोगों के सामने आप ही का नूर बिखेर रहेंगे। इन सारे सितारों के चमक दमक रोशनी का आलम ये है। इमाम अबू नुऐम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारे नबियों को जितना नूर और हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने इन सब से ज्यादा हजरत यूसुफ को अता फरमाया। सफ़े अंबिया में यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे नबियों से ज्यादा तजल्लियात हुस्न दिया, मगर फरमाते हैं ये हुस्न यूसुफ कितना था। फरमाते हुजूर के नूरे कामिल का बस एक जुज था। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। सितारे और आफताब नजर में रखो और इस बात को समझो, सारे नबियों का नूर और चमक और हुस्न इनसे ज्यादा हजरत यूसुफ को। और जहां इमाम अबू नुऐम ने ये लिखा, वहीं पर दूसरी सतर में लिखा कि इन सारे नबियों के हुस्न से ज्यादा हजरत यूसुफ को दिया। फिर तीसरी सतर में लिखा कि ये हुस्न यूसुफ हुजूर के हुस्ने कामिल का सिर्फ एक जुज है। अब वो सिर्फ एक जुज, जब जुलेखा ने उस हुस्न को देखा, दिल दे बैठी। नबूवत की शान उनकी समझ में आ गई। ये भी अल्लाह की तौफीक है। तो मिस्र की औरतों ने उन्हें ताना दिया, चूंकि वो गुलामी से गुजरे थे, तो इन्होंने वही लफ्ज इस्तेमाल किए कि इन पर दिल दे बैठी। क्या देखा इनमें, हजार किस्म की बातें की होगी। तो हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, चलो तुमने देखा नहीं है इसलिए बातें कर रही हो, मैं तुम्हें दिखा देती हूं कि यूसुफ क्या है और कौन है। ये जितने भी शोर मचा रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे तुम में किसी ने देखा ही नहीं है। और चलो देखा नहीं है तो देखने वालों का दामन तो पकड़ लेते, मगर वो भी तुम्हें मयसर नहीं। अब मिस्र की औरतों ने देखा नहीं था, तो मामला ये था कि हजारों किस्म की बातें, मगर जब दीदार के लिए बुलाया और कहा तुम हाथ में फल ले लो, छुरियां ले लो, और जब देखो तो इस्तिकबाल में फल काटना। वो इस्तिकबाल का तरीका रहा होगा उनके दौर में, जैसे हम लोग हार देते हैं, गुलदस्ता देते हैं। अल्लाहु अकबर। जब हुस्न यूसुफ बेनिकाब हुआ, फलम्मा रअयनहु, कुरान कहता फलम्मा रअयनहु, जैसे ही उन औरतों ने जमाल यूसुफ को देखा, अकबरनहु, बढ़ाई बयान करना शुरू कर दिया। अरे क्या शान है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अरे जिन्होंने देखा नहीं वो देखने से पहले यही कुछ बातें करते हैं, और जो देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ।
जो देख लेते वो क्या कहते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जो देख लेते वो क्या कहते हैं, लम याति नजीरु कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। देख लेते तो ये बात, ना देखा था बातें की, देख लिया तो अकबर न हो, बड़ाइयां बयान शुरू कर दी। ये तो बहुत बड़े शान वाले, ये तो बहुत अजमतों वाले, ये तो बहुत कमालात वाले। और सिर्फ बोलकर बड़ाइयां ही नहीं बयान की, क़त्तअना अयदियहुन्ना, जमाल में इतना डूब गई, उंगलियां कट गई फिर भी पता न चला। ऐसा दीदार की लज्जत। जभी तो शहीद के बारे में भी कहा गया, शहीद को तकलीफ मौत के वक्त इतनी होती है जितना चूंटी काटे। का ये कैसे? कहा वो खुदा के जलवों को देखता है। तो जमाले यूसुफी में ये असर हो तो जलवे खुदा में कितना असर होगा। अब ये उंगलियां कट गई, पता न चला, और उंगलियां कटने के बाद फिर कुछ बोला। क्या बोला? वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। ये बशर बशर कहने वाले जब देख लिया तो कहा हाशा लिल्लाह, खुदा की कसम ये तो बशर है ही नहीं, ये तो बशर। हालांकि हम नबियों की बशरियत के मुनकिर नहीं, जो अंबिया की बशरियत के मुनकिर हो वो मुसलमान नहीं, मगर हम बशर महज नहीं मानते, हम नूरी बशर मानते हैं। यही तो फर्क है कि जिन्हें रब सिराजम मुनीरा कहे तू उन्हें बशर महज मानता है, वो तो नूरी बशर से आगे सिराजम मुनीरा है। मुनीर नूर देने वाला, वो सिर्फ नूरी बशर यानी खुद ही नूर नहीं है, नूर देने वाले, रोशनी देने वाले हैं। तो देख लिया तो क्या कहा, ये तो मर्द, ये तो कोई मर्द है ही नहीं। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होते, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होते हैं। तो ये जिनको देखकर अकबर न हो, जिनको देखकर क़त्तअना अयदियहुन्ना, जिनको देखकर मा हाज़ा बशरा, जिनको देखकर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम कहा, ये तो जमाले मुस्तफ़ा और आफताबे नबूवत की किरणों का एक हिस्सा है। बाकी आफताबे नबूवत की शान क्या है? आला हज़रत फरमाते, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैं बताऊं इसमें क्या है सनाअते तकाबुल। एक एक हर्फ में है आपकी तवज्जो है आप लोगों की। हुस्न यूसुफ, इधर हुस्न यूसुफ है, इधर हुस्न मोहम्मदी नहीं, तेरा नाम है सिर्फ। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, इधर हुस्न देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना। और हुस्न यूसुफ पे क्या हुआ? कटी, एक बार कटी, कटी एक बार कटी। और यहां मुस्तफा के नाम पर क्या है? कटाते हैं। कटी बे इख्तियार कटी, कटी बे इरादा कटी, कटी बगैर कस्द के कटी। और यहां बे इरादा नहीं, कटाते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी, क्या कटी? अंगुश्त, उंगलियां कटी। और यहां कटाते हैं क्या? उंगलियां नहीं, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। तो क्योंकि उधर जुज है, इधर आफताब है,
तो उधर हुस्ने यूसुफ पे कटी उंगलियां, अंगुष्ठ, और उंगलियां भी किनकी कटी? औरतों की कटी, औरतों की कटी। और यहां क्या है? अल्लाहू अकबर, सर कटाते हैं औरतें नहीं, मर्दान अरब मर्द कटाते, जो कामिलुल अक्ल है, बिलकस्द कटाते हैं, तुम्हारे नाम पे कटाते हैं। और वहां मिस्र में, मिस्र उस दौर में भी कुछ न कुछ मुहज्जब समझा जाता था। और अरब में जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए, जहालत ही जहालत, जाहिलियत में बहुत ज्यादा लोग आगे थे, तो मिस्र में कुछ हो जाना उस जमाने के तकाबुल के एतबार से ताज्जुब नहीं, मगर यहां अरब के मर्दों को इतना गिरविदा कर लेना, यह और ज्यादा ताज्जुब की बात है। तो क्या मतलब? वहां सारे नबियों से ज्यादा हुस्न मिला, मगर वो इतना के हुजूर के हुस्न का जुज है। तो वहां क्या हुआ? हुस्न देखा तो औरतों ने मिस्र में उंगलियां काट दी, कट गई। मगर यहां मामला ये नहीं कि एक मर्तबा कट गई। महबूब, तुझे वो आफताबे नबूवत बनाया है कि सर कटाते हैं हर दौर में, तेरा चेहरा देखकर नहीं, तेरे नाम पर मर्दाने अरब। चूंकि अल्लाह ने वो तजल्लियां अता फरमाई, वो नूर अता फरमाया। तो मेरे भाइयों, ये है कमाल। अब कोई ये कहे कि ये सूरज जो आसमान वाला है वो तो हमें खुला दिखता है मगर ये नजर नहीं आते, इसका भी हल है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अली रहमा के वालिद शाह अब्दुल रहीम अली रहमा, उन्होंने ख्वाब देखा, और ख्वाब देख करके उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और देखकर अर्ज किया, हुजूर, हमने आपका हुस्न बहुत पढ़ा है और हुस्न यूसुफ भी बहुत पढ़ा है, मगर आपका दीदार कर रहे गए, मगर हुस्न का वो कमाल हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो हुजूर, इसमें क्या हिकमत है? सरकार फरमाते, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास, अल्लाह ने मेरे जमाल को लोगों की निगाहों से छुपा कर रखा है। गैरतम मिन अल्लाह, अपनी गैरत की वजह से। अपना महबूब जैसा है वैसा सबको नहीं दिखाना। महबूब, इसीलिए बाज मुफस्सिरीन ये भी तफसीर करते हैं कि सरकार मेराज में गए, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, कि हुजूर को अर्श से परे अल्लाह ने सबसे बड़ी निशानी दिखाई। मिन आयाति रब्बी, अपने रब की सबसे बड़ी निशानी देखी। मुफस्सिरीन में से बाज फरमाते हैं, वो हुजूर ने निशानी कौन सी देखी? अल्लाह ने उस वक्त महबूब को खुद अपना आप दिखाया। महबूब आप है कौन? चूंकि रब की सबसे बड़ी निशानी तो यही है, इन्हें इनकी हकीकत दिखाई कि आपकी शान क्या है। हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते, हुजूर ने मुझे कहा कि मेरे जमाल पर रब ने पर्दे डाल लिए हैं, और इसलिए लौ ज़हरा लफ़अलन नासु अक्सर मिम्मा फ़अलू मिन यूसुफ, अगर मेरे जमाल से भी अल्लाह पर्दे हटा दे तो यूसुफ के सामने एक बार औरतों ने उंगलियां काटी, मेरा जमाल बेनिकाब हो जाए तो हर वक्त लोग तड़पते हुए नजर आए। जाने दे दी। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाल और कमाल। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह का किस नेमत पर शुक्र अदा करें? अल्लाह ने ऐसा सिराज मुनीर हमें अता फरमाया। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम में अपना वो आफताब नबूवत भेज दिया। एहसान है अल्लाह का। तो बस गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ लाते हुए मैं बस इतनी बात आपके कुलूब व अज़हान तक पहुंचाना चाहता हूं। दुनिया के लोग
आसमान के सूरज से इस्तिफादा करते हैं, ए ईमान वालो तुम आफताब नबूवत से इस्तिफादा करो, अपने दिलों की सादा तख्तियों को इस आफताब नबूवत की किरणों के सामने कर दो। दिन के 24 घंटों में कुछ लम्हे मुराकबा करो, अपने दिलों को हुजूर की बारगाह की तरफ मुतवज्जे करो और उस पाक सीना अलम नशरा जिसके बारे में भी सूफिया ने फरमाया ये एक ऐसा महल है जिसके 12 कमरे हैं और हर कमरे में एक जुदा गाना शान से सरदार बैठा है और ये सारा महल अल्लाह ने अपने महबूब के दिल में रखा है। कभी गुफ्तगू करेंगे इन दिनों में इस पर भी। तो इस सीने पाक के मुकाबिल में जो भी चीज आती है बोल पड़ती है, उसमें कुव्वत आ जाती है। अबू जहल की खंकरियां मुट्ठी में थी, हुजूर के सीने के मुकाबिल आ गई, उसमें भी बोलने की ताकत आ गई। किरणें ही कुछ ऐसी निकलती हैं, तजल्लियात ही कुछ ऐसी उठती हैं। बस सामने आने वाली बात करो, आजिज़ी के साथ बैठ जाओ। दिलों का जंग दूर करने के लिए ये आफताब नबूवत की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों अपने आप को मुतवज्जे करो। मैंने तो यहां तक पढ़ा कि ये आसमान का सूरज दरवाजे बंद हो जाते तो अंदर रोशनी नहीं भेजता, मगर दरवाजा थोड़ा खुला हुआ हो या सुराख हो तो भी उजाला कुछ न कुछ आ जाता है। अबू लहब का पूरा दरवाजा बंद था, मगर एक दिन हुजूर की विलादत पर खुशी का इजहार करके दरवाजे में सुराख वाला काम कर दिया तो आफताब नबूवत ने वो फैज दिया कि आज भी उसको जहन्नम में भी अपनी उंगली से सोमवार को पीता है तो मीठा पानी मिल जाता है। ये थोड़ा सुराख भी हुआ तो भी उसका फायदा मिल गया। तो हमें तो दिल के दरवाजे बंद करने ही नहीं, पूरे सब फाटक खोल के रखने हैं हुजूर के सीने अलम नशरा के सामने। मुराकबा करो तो यूं भी सूरे अलम नशरा की तफसीर पढ़ो। इमामुल मुतकल्लिमीन जुबदतुल वासिलीन हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि उनकी लिखी हुई किताब तफसीर सूरा अलम नशरा को पढ़ो, 2 जिल्दों में सिर्फ अलम नशरा की तफसीर पढ़ो। इसको फिर इसको जो कमालात पढ़ो उसको सीने में रखो और फिर रब्बि इश्रह ली सदरी पढ़ कर के सीने पर हाथ भी फेरो, अलम नशरा लक सदरक पढ़ कर के सूरत अपने सीने पर हाथ फेरो, तसव्वुरात में गुम हो कर के हुजूर के सीने अलम नशरा की तरफ आ जाओ। अगर यूं हमारे सीने आ गए तो मेरे दोस्तों ये तो वो सीना है जिसकी क्या शान हम बयान करें, क्या शान हम बयान करें। जिब्रील ने शक किया ना मेराज की रात, तो जिब्रील ने कहा वाह वाह, ऐसा दिल तो आज तक मैंने किसी का देखा ही नहीं। फी ऐनानी तुबसिरानी व उज़ुनानी तस्माआनी, इस दिल में भी 2 आंखें हैं जो खुली हैं और देख रही हैं, इस दिल में भी 2 कान हैं वो सुन रहे हैं। ये है वो दिल। अब इस दिल का इरादा करो, और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जिसे हुजूर का तसव्वुर करना नसीब नहीं वो बहुत महरूम है। मैं तुम्हें ये बात मीलाद का सदका खुद अपने लिए भी समझता हूं, आपको भी बताता हूं। हुजूर का तसव्वुर करो, देर नहीं होती उन्हें पहुंचने में। ये किताबों की तजरबाती बात है, देर नहीं होती उन्हें पहुंचने में, किरणें भेजने में। बस तसव्वुर किया करो। आज के इस मुर्दनी के दौर में दिल मर गए, रूहें मर गई।
इसको जिला बख्शने के लिए आफताब नबूवत की किरणों की बहुत ज़रूरत है, और वो किरणें मिलेंगी तो ये हमारे मुर्दा दिल जिंदा हो जाएंगे, हुजूर के इश्क में मस्त अलस्त हो जाएंगे। फिर ये जो आप सजाते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा हमने किया ही क्या है। रब ने इस महबूब के लिए तो जमीन बनाई, आसमान बनाए, चांद बनाए, सूरज बनाए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें एहसास होगा कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमने क्या किया, अपनी वुसअत पर किया है, वरना रब ने किया तो पूरी कायनात बनाई ही है महबूब के लिए। सही हदीसों का मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश कर दिया। चांद, सूरज, सितारे, सब कुछ महबूब हमने आपके लिए बनाया। एक हदीस जो उरफा बयान करते वो तो ये है कि महबूब, मैंने इस कायनात को पैदा किया बस इसलिए कि तेरा मर्तबा इन्हें बताऊं कि तेरी शान क्या, इसलिए मैंने बनाया। तो मेरे भाइयों, बड़ी महरूमी होगी हमारी कि इन 12 दिनों में तो आते हैं, दिल में हुजूर की यादें रहती हैं, मगर घर पलट कर जाओ, तन्हाई में बैठकर कुछ देर मुराकबा करो, किसी शेख तरीक़त के करीब बैठा करो, वस्ल और कुर्ब की बातें समझा करो, और फिर अपने आए नए दिल को तौबा के पानी से साफ करके उस सिराजे मुनीर के रूबरू आ जाओ। यहाँ दरख्त भी आए तो बोल पड़े, जानवर भी आए तो बोल पड़े, चांद भी आया तो बोल पड़ा, सूरज भी आया तो बोल पड़ा, जो आया वो बोल पड़ा। इसलिए कि इस सीने अलम नशरा को अल्लाह ने वो शान अता की है कि आफताब की किरणें यहाँ से वो फूटती है, हर चहार दांग आलम में ये नूर फैल रहा है, फैलता जा रहा है। तो मेरे भाइयों, बस गुफ्तगू मैं इस पर ख़त्म कर रहा हूँ कि मैंने कुरान की आयतों की रोशनी में आसमान के सूरज की सिफतें भी बताई, और कुरान की आयत की रोशनी में आफताब नबूवत की शानें भी बताई, आफताब नबूवत के कमालात भी बताए। बस इस सूरज से फैज़ पाने का तरीका भी आपको बताया। अब अगर महफिल मिलाद में आकर उस तरीके को हम न बरतें और उस पर अमल न करें तो यह हमारे लिए बड़ी महरूमी का बायस होगा। इसलिए महफिल मिलाद का एक सदका इसे भी समझकर अपने दिलों में बसा कर ले जाओ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक अलैहि तहियतु वस्सना के आफताब नबूवत के सदक़े हमारे दिलों को भी रोशन फरमाए और हमारे दिलों की तारीकियों को भी दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम। सलातो सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तलक, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो अस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो अस्सलाम। सर कलम कर दो मेरा या काट लो मेरी ज़ुबान, मेरी नस नस में बसा है अस्सलातो अस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील क़ादरी
भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहिम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअददि कुल्लि मालूमिन लक सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह बिअददि कुल्लि साअतिन मिअता अल्फ अल्फ मर्रा। या रहमान दुनिया व या रहीम आखिरा, या काज़ी अल हाजात, या बदी अस्समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाली वल इकराम, या अल्लाह अज़्ज़ इस्मुक, या अल्लाह जल्ल शानुक, या अल्लाह तबारक व तआला। या रहमान रहीम, तेरी तौफीक से महफिल मिलाद मुनक़िद हुई। या अल्लाह इसमें होने वाले तमाम अमाल हसना को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हमारे अमल के मुताबिक नहीं, अपनी शान के मुताबिक बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह ये सवाब तेरे प्यारे महबूब की पाक बारगाह में अता फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की अरवाह को अता फरमा। या अल्लाह इसका सवाब खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा व जमी अज़वाजिन नबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना की अरवाह को अता फरमा। या अल्लाह इसका सवाब जुमला मशाइख़ीन तरीक़त, उनके मुरीदीन, जुमला अइम्मा फ़िक़्ह, उनके मुक़ल्लिदीन, तमाम मुमिनीन व मुमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह जुमला हाज़िरीन के, जुमला अहले ईमान मरहूमीन की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह महफिल मिलाद के सदके सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। बे औलादों को नेक सालेह नरीना औलाद अता फरमा। साहिब औलाद की औलाद को दीनदार बना। बुजुर्ग वालिदैन के लिए नौजवान औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह जिनके वालिदैन या कोई एक जो दुनिया से रुखसत हो गए, आज की महफिल मिलाद के सदक़े उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन बाहयात है उन्हें सेहत, शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल पर अपना खुसूसी फजलो करम नाजिल फरमा। या अल्लाह कोसंबा की सरजमीन पर अपना खुसूसी फजलो करम नाजिल फरमा। यहाँ के रहने वालों की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान व अमल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबों को दीन व सुन्नियत पर इस्तिकामत नसीब फरमा और दीन व सुन्नियत ही पर हुस्न खातिमा नसीब फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुल खैर अवर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि
व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।